दोस्तों नमस्कार। राम राम भाई सारे भाइयों को। और आज अशोक जी के पास पहुंचे हैं जी पलवल। आप साथियों ने देखी भी होगी फरीदाबाद में जो है वीडियो आपा शूट की थी पहलवान जी की। तो काफ़ी दिनों से अशोक जी के साथ जुड़े हुए हैं और आज भाई साहब के घर पे पहुंचे, डेयरी पे पहुंचे और बड़ा अच्छा लगा पशुधन देख के। और भाई साहब से मैं बात करवाता हूँ कुछ बातें। भाई साहब जब भी आप भाई साहब सीमन लेने के लिए भी चाहे हिसार पहुंचे, चाहे अपने डेयरी पे पहुंचे या फिर कभी भी मिलना होता है तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें अपने को जरूर बताते हैं जिससे कुछ ना कुछ अपने पशुपालक साथियों का फायदा हो। तो अशोक जी से मैं मिलवाता हूं और इन्हीं से पूछेंगे कैसा चल रहा है जी, क्या माहौल है फील्ड में, क्या है मार्केट का माहौल। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार। सभी एचडीएफ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। और सुरेंद्र जी का पलवल आने पे हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पास अभी सीमनों की कमी हो गई थी, थोड़े कम सीमन बचे हुए थे और शेड्यूल थोड़ा टाइट होने की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। और सुरेंद्र जी ने हमारे पास ऊपर ये इतनी बड़ी मेहरबानी की कि पलवल आके खुद हमें सीमन प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो बुल थोड़े खत्म हो गए थे, मैं अपने ग्रुप के डॉक्टर्स को भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब सारे सीमन अपने पास आ गए हैं, आप भरपूर सीमन ले जा सकते हो। तो ओरिजिनल सीमन डीएनए की गारंटी के साथ, ये जो वर्ड डीएनए है इसके खोज करने वाले सुरेंद्र जी हैं और अब कुछ कुछ इसका अनुसरण करने लगे हैं। देखेंगे लोग उनको कितना पूरा कर पाते हैं। इन्होंने तो ये सबके सिर पे एक इतना बड़ा भार डाल दिया है, क्योंकि इन्होंने तो ये भार लगता नहीं, इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने तो डीएनए की गारंटी दे दी, ये तो डीएनए पे काम कर लेंगे। अब जिस जिस बुल वाले के सिर पे भार टिका दिया गया है, देखते हैं वो इसे कितना अच्छे तरह से कर पाते हैं। क्योंकि आज मैं ये देख रहा हूं कि बुलों का जैसे एक बाढ़ सी आ गई है। कोई भी बुल मेले में गया, फूल बंधवाया, दूसरे दिन उसका वीडियो बनता है, पता लगता है कि हाँ जी सीमन तैयार है। सीमन की डोज 200 रुपए, 250 रुपए और रिकॉर्ड किसी का 23 किलो है, किसी का 21 किलो है, किसी का क्या है। मैं ये कहता हूं कि सुरेंद्र जी ने ना तो किसी फूल बंधवाने में विश्वास रखा, इन्होंने विश्वास किया कि इसकी जो पेडिग्री है, माँ दादी जो इसका फादर है, फादर का फादर वहां तक गए और हरियाणा की जो चुनिंदा भैंसें थी, चुनिंदा भैंसों के कटड़े इन्होंने लिए और एक इतना अच्छा फार्म सेट किया, इतना अच्छा सीमन स्टेशन सेट किया कि आज इन्हें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे बुल का ये रिकॉर्ड है, मेरे को, क्योंकि इनके बुलों को इनसे ज्यादा पूरा हरियाणा जानता है। वो सारा एक एक बुल का रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट है, एक एक बुल की वीडियो डाली गई है, एक एक बुल को आप अच्छे से देख सकते हो। यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी सीमन पे लाया बुल को, फूल बंधवाया, सीमन 200, 250, 23 किलो, 21 किलो। यहाँ सुरेंद्र जी के पास फॉर एग्जाम्पल जैसे चौटाला बुल है, 26 प्लस मदर का रिकॉर्ड है, वो 40-50 रुपए में प्रोवाइड हो रहा है। तो आप 40-50 की तरफ ज्यादा जाना बेहतर समझोगे, 2 या 200, 250 करके जाओगे और दुनिया भर का जो बाढ़ आई हुई है, मैं ये कहूंगा कि इनसे बचिए। और इसके साथ 200-250 में भी अशोक जी उसकी माँ भी बदल देते हैं और बाप भी बदल देते हैं साथ में। धांधली बहुत ज्यादा हो रही है और क्या पता उसका सीमन है कि नहीं, ये भी बदल ही हो जाता है। तो एक और चीज मैं सुरेंद्र जी से भी शिकायत करूंगा कि इतना ज्यादा ठंडा होने से भी काम नहीं चलता। सोशल मीडिया पर अभी मैं जस्ट कल एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो का टाइटल था नवाब का रिजल्ट खराब खराब, अर्जुन का खराब। उस वीडियो को खोल के जब मैंने देखा तो उस बफलो के खुद के माथे पे फूल था और उससे फिर जब उससे बात की गई, यूट्यूबर ने बात की, तो उसने एचएलडीबी का भी लगवाया, अर्जुन कुंगड़ का भी लगवाया, नवाब का भी लगवाया और एक अदर बुल भी लगवाया। उसके चारों बच्चे फूल के आए हुए थे। तो उसमें नवाब क्या कर सकता है, वो सारे जेनेटिक मदर की साइड से आ रहे हैं। तो मैं इन यूट्यूबर भाइयों से भी एक अपील करना चाहूंगा कि एक बहुत बेहतर बुल जिसकी मदर आज सेलिंग अमाउंट में भी रिकॉर्ड बना के खड़ी है और अपने टाइम में दूध का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के खड़ी है, और सुरेंद्र जी ने उसके ऊपर इतना काम किया, उस बुल पे बहुत पैसे लगाए, लेके आए
और आज नवाब ने अपने आप को हर लाइन हर जगह, अभी लेटेस्ट भी आज भी एक वीडियो डाली है, पंजाब से आई है, 20 केजी 100 ग्राम दूध उस भैंस ने रिकॉर्ड कराया। इतना बेहतर बुल, और आपको लिखने में जोर नहीं पड़ता। क्या मैं शिकायत करूंगा सुरेंद्र जी से भी, जो ये इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, वो कहते हैं करने दो जी जिसको जो कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, आप इतना बेहतर बुल है, इतना अच्छा रिजल्ट है, और अब सरस्वती इतना बड़ा नाम है। मैं कह रहा हूं कि आज सरस्वती का नाम भी अगर नवाब के पीछे से हटा दे तो नवाब ने अपने आप को इतना ज्यादा प्रूव कर दिया है। आज उसको माँ का नाम तो हमेशा रहेगा, आज उसने खुद को भी प्रूव कर दिया है। तो ये यूट्यूबर भाई जागरूकता फैलाएं, भ्रम ना फैलाएं, ये बड़ा गलत कर रहे हैं। और नाम नहीं लूंगा, अभी सुरेंद्र भाई जी ने एक इंडिया के, हमारे हरियाणा के बहुत अच्छे ब्रीडर हैं और क्या ट्रेडर हैं, उनकी वीडियो बनाई थी, और वो भैंसें खड़ी थी, तो उन भैंसों में उनकी जब कॉस्ट डाली तो जबरदस्ती हाँ करा रहे थे, क्यों जी सुरेंद्र जी इससे मिलेंगी इस रेट की। तो भाई के लहजे से मुझे पता लग गया, उनका मन तो नहीं मान रहा था कि मैं कह दूं कि हाँ जी इस रेट से कम की नहीं मिलेंगी। तो भाई शिकायत करना भी सीखो। आप सोशल मीडिया पे खड़े होकर कोई सामने से झूठ बोल रहा है, आपका विरोध कर रहा है, तो उनको जवाब भी दीजिए। इतना ठंडा होने से भी काम नहीं चलेगा। अब ज्ञान देना है, पशुपालन के बारे में दो, रख रखाव के बारे में दो, डाइट प्लान के बारे में दो, अच्छे सीमनों के बारे में दो, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में दो। ये टांग खिंचाई करने से आप पशुपालन का नाश करते जा रहे हो। और आज सोशल मीडिया ने भट्टा बिठा दिया। ये सोशल मीडिया पशुपालन को उठाने के लिए तैयार की गई थी। इसके लिए यूट्यूबरों ने चैनल बनाए थे, और इसके भी मैं आज श्रेय दूंगा सुरेंद्र जी को। इसके भी जन्मदाता पशुपालन के अंदर सुरेंद्र जी हैं। उन्होंने पहले यूट्यूबर हैं हरियाणा के जिन्होंने पशुपालन के ऊपर वीडियो बनानी शुरू की थी, और इन्होंने पशुपालन के भले के लिए किया था। और आज कोई भी कैमरा उठा के चल देता है, और कोई भी कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, और कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। सीमन स्टेशन खड़ा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतना बड़ा सीमन स्टेशन, उसमें कम से कम 60 से 70 बुल अभी एट प्रेजेंट खड़े होंगे सीमन पे जो चल रहे हैं, और अभी बहुत सारे कटड़े जो उन्होंने परचेज करके रखे हुए हैं, और ओरिजिनल सीमन डीएनए की गारंटी के साथ दे भी रहे हैं। और कोई भी एक बुल वाला आके कुछ भी बोल जाता है, वो हमें नीचा दिखाएगा तभी तो बिकेगा। बात तो ये भी है अशोक जी। तो नहीं, थोड़ा जवाब भी देना सीखिए। सुंदर जी आपका व्यवहार मुझे बहुत ठंडा लगा। आप कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी नहीं है, अपने आप को स्पष्ट तो करना चाहिए। आप तो कहते हो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना, पर अपना पक्ष तो रखना चाहिए। आप बिल्कुल भी किसी का विरोध नहीं करते हो, कोई भी कुछ भी बोलता जा रहा है आपके लिए कुछ भी। तो ये चीजें थोड़ा हमें गलत लगती हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि पशुपालन की तरफ ध्यान दें, पशुओं का रखरखाव कैसे करें। बच्चा जब पैदा होता है अच्छे ब्रीड का, भाई उसे 10-12 दिन के को अच्छे से डिवर्मिंग कराएं। हमारे यहाँ तो हम पिपराजीन वगैरह से कराते हैं। 1 महीने के को फ्री डिवर्मिंग कराएं, दूध अच्छे से पिलाएं, कोई भी ग्रोथ के लिए उसे जरूर दें, तो बच्चा अच्छे से तैयार होगा। ब्रीड पे काम करो। और प्रेग्नेंट भैंसों के लिए मैं कहूँगा कि जो मेरा अनुभव है, जब वो 5 से 6 महीने की 7 महीने की हो जाए प्रेग्नेंट और ड्राई हो जाए, तो उनका पानी चारा बदलना बहुत जरूरी है। ये मैंने करके देखा है। 2-3 महीने के लिए पशु को दूसरी जगह शिफ्ट करें तो वो वापसी बैक करके इतना ही दूध देता है। और हमने डेयरी में रख के पशु को देखा तो ओवरफैट हो जाती है। ओवरफैट होने के साथ 2 रिजल्ट खराब होते हैं। एक तो भैंस का बच्चा छोटा आएगा, एक भैंस उस दूध पे नहीं पहुंच पाती, पीक नहीं पकड़ पाती। और अमूमन देखा गया है कि 10 से 15 दिन, 8 दिन, 7 दिन भैंस काविंग से पहले बच्चा भी दे देती है। तो कुछ टाइम के लिए पहले धारणा बना के रखी थी कि ब्याने से पहले खुराक बच्चे को भी जरूरत होती है, तैयारी करनी चाहिए। और मैंने जहां तक आइडिया लगाया कि उसका पेट भर के उसे चारा पानी देते रहो, उसको हैवी डोज ब्याने से पहले ना दे। लास्ट के 9वें-10वें महीने में उसे कोई मल्टीविटामिन वगैरह या घी वगैरह आप दे सकते हो, जिससे उसको इंटरनल ग्रोथ आए। तो वो भैंस फैट ना लेके इंटरनल पावर लेगी और वो अच्छे से दूध पे आएगी, और अगली बार वो जल्दी कंसीव करेगी और पूरा दूध देगी। ये जो हमारी डेयरीज में आज हो रहा है
मोस्ट ऑफ डेयरी फार्म फेल हो रहे हैं। हम पशुओं को रख लेते हैं, अच्छे दूध का रिकॉर्ड पशु है, उसे डेयरी में रखते हैं, खल बांट उसका कंटिन्यू वही रूटीन में चलता रहता है, तो वो पशु ओवर फैट होके फेल हो जाता है। खल बांट चेंज करोगे, वही तो पशु ब्याने से पहले खा रहा है और वही चीज ब्याने के बाद भी खाई उसने, तो उसकी खुराक में कोई चेंज नहीं आया, तो दूध में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब पशु लगभग मैले लगने के नजदीक हो जाए तब तक डाइट को भी हल्का रखो, बिल्कुल, ये मेरा अपना अनुभव है। उसके बाद जब उसका अंदर से यूट्रस वगैरह सब कुछ सेट हो जाएगी तब वो डाइट को भी लेगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, व्यापारी वर्ग ज्यादा बेड़ा गर्क कर रहे हैं, 2 दिन की 3 दिन की ब्याई भैंस को ही बहुत हैवी डोज देना शुरू कर देते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, खरीदने वाले के साथ क्या होगा वो लेके चला जाएगा और आगे जाके भैंस फेल हो जाएगी। जो मैं भी काफी दिन से काम कर रहा हूं, मेरे पास तो कभी तैयार नहीं हुआ 3 दिन की भैंस में 17 किलो, किसी में 18 किलो, किसी में 19 किलो। भैंस को इजीली चलाओ, 15-20 दिन बाद उसकी डाइट स्टार्ट करो, वो अपने पूरे पीक पे जाएगी। और भैंस को और फैट ना करो, बस ये भैंस का रख रखाव है। और सबसे बड़ी चीज होती है सीमन सिलेक्शन। आज सुरेंद्र जी ने पहले भी बोला था, एक फूल गुलाब नहीं है, पूरा गुलदस्ता तैयार करके रखा हुआ है, वो आपकी सेवा के लिए रखा हुआ है। आज एक एक फूल बांध के एक एक बुल 200, 250, 300, और उसके बाद फिर उसमें कुछ सप्लायर जोड़ेगा, फिर कुछ डॉक्टर जोड़ेगा, फिर वो जाके उनके सिर पे सीमेंट टिकेगा जाके 1000 से 1200 रुपए में। और फिर भी आपको ये नहीं पता कि वो आपको जो ओरिजिनल भी आया है कि नहीं, पता नहीं कितने हाथों में से निकला, कहाँ घोटाला हो गया। तो ये आपको मैं ओरिजिनलिटी की डीएनए की गारंटी दे रहा हूं। और इससे बड़ा प्रूफ भी क्या दूं, सुरेंद्र जी खुद पलवल आए हुए हैं। आज पलवल के अंदर भी एक नया ही मैं प्रचलन देख रहा हूं, किसी भी डॉक्टर के पास जो कभी ना एचएसबी देखी ना किसी का एचएसबी का मुंह देखा, स्ट्रा दिखाते नहीं है। मेरे पास धन्ना है, मेरे पास नवाब है, हर डॉक्टर के पास, और वो उनका मुझसे कांटेक्ट नहीं है। तो मैं पशुपालकों को भी जागरूक करना चाहूंगा कि डॉक्टर जब एआई करके जाए उसमें से स्ट्रा लो, उस स्ट्रा को अच्छे से जांच परख के लो। स्ट्रा मुझसे बेशक मत लो, किसी से भी लो, परंतु आप ओरिजिनल स्ट्रा के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि पलवल में मेरे से कौन लेके गया है या उन्होंने कौन से सोर्स से सीमन प्राप्त किया है, तो वो ओरिजिनल भी आपके पास है या नहीं। और ओरिजिनलिटी की डबल प्रिंटिंग इनके एचएसबी के जो स्ट्रा है उन पे डबल प्रिंटिंग की हुई है, रिकॉर्ड्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, उसको पूरे से अच्छे से जांच परख के करें, क्योंकि वो डॉक्टर सीमन रखने के बाद स्ट्रा को उठा के ऐसे फेंक देंगे और किसान को भ्रमित कर रहे हैं। तो ओरिजिनल ही सीमन लगवाएं। ओरिजिनल सीमन आज आपके शायद 200-400 रुपए अगर एक्स्ट्रा भी खर्च ले जाता आपसे डॉक्टर, तो वो आपको 200-400 रुपए लाखों में कन्वर्ट होके मिलेंगे। कल एक कटड़ी पंजाब की वीडियो दिखाई थी, वो तहसीलदार बुल की कटड़ी है, तहसीलदार बुल की मदर भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड की रही थी, सिंगवा खास से थी शायद, वो निकल के गई थी वहां से, वो करमवीर जी के पास है, मुंडाल से गई थी वो। हाँ, तो उसका फादर जो है उस बुल का बिरला रहा था, तो उसका सीमन ये 40 रुपए में वहां से प्रोवाइड करा रहे हैं। चलो वो तो उनके डॉक्टर्स ने उन्हें 150 रुपए में प्रोवाइड करा दिया, पर अगर आपको वो 150 की जगह 300 में भी आपकी भैंस में अप्लाई हो जाता है, तो भी रिजल्ट देखो उस कटड़ी के। आज 2 लाख रुपए ऑफ स्क्रीन, अभी हमारी भैया से बात हुई, 2 लाख रुपए की ऑफर आ गई, आपने 150 रुपए खर्च किए, 2 लाख रुपए बन गए। और माँ उस वीडियो में दिखा भी रखे, नॉर्मल सी है भैंस, नॉर्मल सी भैंस से। ये हर बुल ये कारनामा करके दिखा रहा है। और आपकी अच्छी भैंस तो शायद अच्छा बच्चा वैसे भी दे देगी, और अच्छी भैंस पे या अच्छे सीमन लगेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे। आप नॉर्मल और हल्की भैंसों पे भी यही सीमन अप्लाई करो, जो आपकी ब्रीड सुधरे और आपको नॉर्मल भैंस से बेहतर भैंस मिले। आज भैंस खरीदना बच्चों का खेल नहीं है। आज भैंसों के रेट हम सुन रहे हैं, हम ला रहे, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख। अरे भाई, हर किसी के पास 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख नहीं है। हर किसी के पास एचएसबी का सीमन जरूर हो सकता है। एचएसबी का सीमन ले लो, अपने पशुओं में लगाओ, अप्लाई करो, और पशुपालन को जब भी बढ़ाया जा सकता है। आज हमारे एरिया में तो कम से कम ऐसा हो रहा है कि कटड़े बच्चे जो हैं, छोटे कटिया और बच्चे जो होते हैं काप्स, इनको पालने का प्रचलन खत्म हो गया। परंतु और इसका प्रचलन खत्म होने का मेन कारण
ही महंगाई का मेन कारण ही ये है। अब लोगों को दोबारा से वहां आना पड़ेगा। अगर हम दोबारा से वहां आ रहे हैं तो हम अच्छे सीमनों का प्रयोग करें और ओरिजिनल सीमनों का प्रयोग करें। तो भ्रमित करने वाले लोगों से बचे। और बुल और भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। और जो भाई हमसे सेटिस्फाई हो वो आए, और किसी को दूसरा भी बुल अच्छा लग रहा है पर ओरिजिनल लगवाना। अगर दूसरा भी लगवाते हो लगवाओ, उनके रिकॉर्ड्स, उसके मदर के, फादर के, ग्रैंड मदर के, उनके रिकॉर्ड चेक करो। वो सीमन ओरिजिनल लगवाओगे तो फायदे में रहोगे। आज मैं 12 अक्टूबर 2022 को सुरेंद्र जी से जुड़ा था और इतने लंबे इंतजार के बाद मैंने अपनी खुद पर्सनल कम से कम 25 से 30 भैंसें प्रेग्नेंट कराई थी। और जिस भैंस को मैंने घर रोका उसने सबने मेल दिए। अच्छा। और वो 5-7 भैंस रोकी, और जो 15-20 भैंस सेल की और उनके आगे रिपोर्ट ली, उन सबने फीमेल दी। अच्छा। तो इस मामले में थोड़ा लक कमजोर भी रहा। तो अच्छी चीज के साथ साथ भाग्य का भी साथ चाहिए। आज तारीख होगी 9, हाँ 8 फरवरी को फर्स्ट टाइम मेरे पास नवाब की कटिया पैदा हुई है खुद मेरी भैंस से। तो बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि ये नवाब के मामले में कोई विश्वास करे ना करे, मुझे तो इतना विश्वास है कि सरस्वती वो भैंस है जहां सरस्वती के पैर पड़े, बिल्कुल वहां सब कुछ धन ही धन हो गया, वहां समृद्धि आनी ही आनी है। घर भर दिया और उसने। सरस्वती का बेटा नवाब जब HSB पे आया तो नवाब ने पूरे इंडिया में धूम मचा दी और इतने अच्छे रिजल्ट दिए। आज लोगों के पास नवाब के कई लाख की झोटियां तैयार खड़ी हैं। और इसी इंतजार में मुझे 2.5 साल हो गए थे। और आज कल जब 8 फरवरी को मेरे घर नवाब की कटिया पैदा हुई तो मैंने कहा मैं भी उन्हीं भाग्यशाली लोगों में आज जुड़ गया। और देखो भाग्य ने अपने आप को साबित कर दिया। कल मेरे घर कटिया पैदा की हुई और आज सुरेंद्र जी मेरे घर आ गए। तो ये भी इत्तेफाक क्या, मैं तो ये समझूंगा कि वो उसका ब्लड जहां जाएगा, ये अंधविश्वास कोई माने इसे या सच्चाई माने, मैं इसे मानता हूं। सरस्वती के तो ब्लड में ही इतनी ताकत है कि जहां जाएगा वहां समृद्धि लाएगा। तो पशुओं के रखरखाव पे ध्यान दो, उनकी डाइट पे ध्यान दो। इसके लिए हमने किसान मुर्रा फीड का वो भी लिया हुआ है, अपना डीलरशिप भी है और हम वो प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं उसके। हर भैंस को 1 किलो से 2 किलो दूध की बढ़त भी दे रहा है। इसका काम भाई है मेरा नितिन रावत, वो इस काम को देखता है। उसके पास है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर 8684995555। और मेरे से सीमन का कांटेक्ट करना है तो मैं अशोक कुमार, मेरा कांटेक्ट नंबर 9896249656। ओरिजिनल सीमन मेरे से लो, ओरिजिनल फीड नितिन से लो। और पशुपालन को करना ही है तो बेहतर ढंग से करो। अब ये जो पुराना ढंग है उसे छोड़ना पड़ेगा। हमारा पलवल फरदाबाद एरिया एक ही काम करता था, हिसार जाए, हांसी जाए, भिवानी जाए, रोहतक जाए, जींद जाए, भैंस लेके आए, बाखड़ी हो जाए। अगली उसकी जनरेशन की तरफ कोई ध्यान भी नहीं है उसका कि आगे इससे बच्चे भी लिए जा सकते हैं। कि इतने दिन पी ली, इसने बेच दी, फिर वो पता नहीं केयर नहीं की, तो शायद बहुत पशु तो काटने वालों के हाथों में चले जाते हैं। एक बहुत अच्छा ब्रीड वहीं पर खत्म हो जाता है। अरे एक पशु से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज एक पशु ने गंगा भैंस जय सिंह सोरकी को पूरे इंडिया में नाम दे दिया। एक पशु लाडो भैंस रमेश धांसू को पूरे इंडिया में नाम दे दिया। एक पशु सरस्वती भैंस सुखबीर ढांडा और अब पवित्र भाई, वो इंडिया के टॉप ब्रीडरों की लाइन में खड़ा कर दिया। वो एक पशु आपके भी घर आ सकता है। पशुओं को बिल्कुल लगन और लगाव से रखो और बहुत मेहनत के साथ उन्हें तैयार करो। ब्रीड पे ध्यान दो, रखरखाव पे ध्यान दो। पशुपालन आज की तारीख में घाटे का सौदा नहीं है अगर आप अवेयर हो तो। आप एक एक चीज की तरफ ध्यान दोगे, बारीकी से ध्यान दोगे, तो मैं दावा करता हूं कि आने वाले 5 से 6 साल में भिवानी, हांसी, हिसार, रोहतक, जींद की लाइन में पलवल को खड़ा कर देंगे हम जरूर। आज आपको बता भी दूं कि मेरे से ये बड़े गर्व की बात है, हिसार के एक बड़े नामी ब्रीडर खुद मुझसे भैंस लेके गए, जबकि हमारा एरिया हिसार और हांसी से भैंस लेके आता है। अगर इरादा मजबूत हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो
मिलवाना चाहूँगा। हमारे पिताजी हैं, थोड़ी बातों में ध्यान नहीं गया, ये हमारे पिताजी हैं और इनका मुझे बहुत ही सहयोग रहा है हमेशा से, और मेरे पशुपालन में इनका हाथ था तो मैं इतना कर पाया। थोड़ा फैमिली इस काम को पसंद नहीं करती है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा दूसरा है, परंतु मैंने कभी भी इस चीज को सारी फैमिली को अच्छा दूध भी चाहिए ना भाई साहब, मैंने इसे कभी छोटा काम नहीं समझा। हाँ। और आज ये सब इस चीज का समर्थन भी कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद एक चीज और बता दो चलूं, कहते हैं ना दूध के रेट नहीं है, दूध के रेट नहीं है। अच्छा पशु लाओ, अच्छा फीड डालो, अच्छी ब्रीड के लाओ। आज मैं 90 रुपए केजी, 90 रुपए किलो दूध सेल कर रहा हूं, और उस दूध को लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, मेरे पास दूध नहीं है। अगर आप इरादे से अच्छा फीड, अच्छा ब्रीड होगा, अच्छा फीड डालोगे और रख रखाव तो दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी। और देखो, अगर शरीर है तो सब कुछ है, बिल्कुल निरोगा शरीर है, रोग नहीं है। और रोग से लड़ने के लिए हमें स्वच्छ खाना चाहिए। स्वच्छ चीज आज खत्म होगी, दूध का तो सत्यानाश ही हो चुका है। और दूध के अंदर तो डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन है नहीं। सबने, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, कोई IIT कर रहा है, कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है। पशुपालक बन के तो कोई खुश नहीं है, पशुपालक बनना ही पड़ेगा। आज पिछले 20 से 30 से 40 साल में हम और दूसरी तरफ चल पड़े हैं। हमने अपनी कल्चर को छोड़ दिया, अपने पशुपालन को छोड़ दिया, और उसके बदले में हम अभाव को झेल रहे हैं। आज हम पशुओं से दूर होकर के अपनी कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। खाना शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, उस अभाव को हम झेल रहे हैं। तो इसे छोटा काम ना समझे। और पशुपालन अगर आप करोगे, स्वच्छ दूध मिलेगा, स्वच्छ दूध मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आपके घर का काम चलेगा। तो कैरियर सिर्फ पढ़ाई लिखाई और उसमें नहीं है। पढ़ना लिखना अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। मैं भी पढ़ा लिखा ही हूं वैसे तो, जॉब भी बहुत अच्छी थी पर छोड़ दी मैंने जॉब। मैं अपनी कल्चर से जुड़ा हुआ हूं, और विरोध भी बहुत हुए, संघर्ष भी बहुत हुआ, और डटा रहा। आज भी डटा हुआ हूं और आगे भी डटा रहूंगा। पशुपालन में मन लगता है, पशुपालन के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल आज तक किया और करूंगा, और जरूर अपने आप को साबित करके रहूंगा कि हाँ, पशुपालन में ही ज्यादा फायदा है। तो अपनी कल्चर से जुड़ो और पशुपालन को बढ़ावा दो, ओरिजिनलिटी की तरफ जाओ। बस ये चीज है, सीमन ओरिजिनल लो, बिल्कुल, ब्रीड ओरिजिनल लो, फीड ओरिजिनल दो। तो आप हमसे ओरिजिनल फीड, किसान मुर्रा फीड जो हमारे पास, वो प्राप्त कर सकते हो, ओरिजिनल सीमन प्राप्त कर सकते हो, और अपने आप को समृद्ध बना सकते हो। बस ये कहना चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। वीडियो आप देख रहे हैं, मैं बता दूं आप भाइयों को, ये जो एरिया है मेवात का, फरीदाबाद का, गुड़गांव का, पलवल का, शायद इस एरिया में हमारा कोई सप्लायर आता नहीं है। तो जिन भी साथियों को इस एरिया में सीमन चाहिए तो अशोक जी के नंबर पूरी वीडियो में चल रहे थे, आप इनसे बात कर सकते हैं। ओरिजिनल सीमन बिल्कुल तसल्ली वाला आप इनसे लेके जा सकते हैं। और भाई बाहर से कोई क्या लेके आ रहा है, क्या पता कोई डुप्लीकेट दे रहा है, असली दे रहा है, क्योंकि किसान ध्यान देता नहीं है ना, कभी स्ट्रा उठा के देखता है। तो स्ट्रा उठा के डबल प्रिंट जरूर देखा करो। और अशोक जी से डायरेक्ट आप जुड़ के, हमारा जो HSB का सीमन है वो सारा सीमन इनके पास होता है, आप लेके जा सकते हो। अगर कोई कमी रहती है तो भाई वो पूरी भी करते हैं आप, अगर कोई सीमन खत्म हो गया तो। और आज भाई साहब के पास आए तो बड़ा अच्छा लगा, अंकल जी से भी बातचीत अच्छी हुई कई देर तक। और अंकल जी एक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, और देखो तेज भी बड़ा अंकल जी के चेहरे पे आप देख पा रहे हो, अच्छा दूध पीते हैं घर का बना हुआ, और बिल्कुल हेल्दी हैं। 80 साल की उम्र है जी मेरी। 80 साल के हो गए जी? अच्छा, 2-4 बात यही है भैया, अगर सेहत का ख्याल रखना है, हाँ। और सेहत के बिना पहला सुख निरोगी काया होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो सुख है निरोगी काया, और निरोगी काया पौष्टिक खाने से ही, जिसमें कि हम सबसे ज्यादा श्रेय दूध को देते हैं। और दूध पौष्टिक पशुओं से ही मिलता है, और पौष्टिक पशु अच्छे सीमेन से, अच्छी खुराक से ही मिलते हैं। बिल्कुल। तो आप एक बात और भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमारे घर में कोई भी नशा नहीं करता है, कोई भी नॉनवेज नहीं आता है, वो भी बताओ साथियों को। मेरे परिवार में से 9 बच्चे सर्विस के लिए निकलते हैं, हाँ। जो मेरे खून से पैदा हैं। हाँ। और आज तक सारे बच्चे
हाँ। मुझे गर्व है परमात्मा के ऊपर, मैं धन्यवादी हूँ कि दाल रोटी पर डिपेंड है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, अंडा, दारू, मीट, किसी चीज से मेरे किसी बच्चे का, मैं बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीता था जब गांव में रहता था, पर बच्चों का कैरियर देखते हुए मैंने उसको भी त्याग दिया कि मेरा असर बच्चों पर गलत ना पड़े। तो भाइयों, नशे से बचो और अच्छा पौष्टिक खाना खाओ, अच्छे पशु रखो और पशुओं की सेवा करो, यही मेरा कहना है। पूरी नॉलेजफुल वीडियो होगी आज तो अशोक जी, मजा आ गया। देखने वाले अगर देखेंगे ना तो बहुत कुछ सीखने वाला होगा इस वीडियो में। नहीं, एक और बात बताऊं, अभी तक आम लोगों की तरह मैंने भी पशु रखे। आज मेरे पास लाइन में ग्राहक है, मुझे सुबह से शाम तक कम से कम 20 कॉल ऐसी आती होंगी कि ये वाली भैंस बिकती है, कि मैं सेल नहीं करता भैंसों को। एक मेरे पास फर्स्ट टाइमर है, हाइट, साइज, हॉर्न्स क्वालिटी बहुत टॉप है, 9 महीने की ब्याई हुई है, नीचे उसके मेल काफ है, 21 लीटर दूध उसने पीक पे दिया। आज भी 9 महीने की ब्याई हुई भैंस के अंदर उसमें आज भी 15 लीटर दूध है। अगर करोगे तो ऐसा रिजल्ट आपको भी मिलेगा। एक मेरे पास फर्स्ट टाइमर और है, वो दूसरे महीने में प्रेग्नेंट चल रही है। अच्छा, जो पहली जिसमें 15 लीटर है 9 महीने की ब्याई, वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। और जो जिसमें 17 से 18 लीटर दूध है वो दूसरे महीने में चल रही है। वो भी दूध, अगर आपका सिलेक्शन पशुओं का अच्छा है, ब्रीड अच्छा है, तो आप डेयरी फार्म में घाटा नहीं खाएंगे कभी। तीसरी भैंस मेरे पास एक है, अभी वो 6 महीने की होकर 7वें महीने में चल पड़ी है, 13 से 14 लीटर से ट्राई किया है। आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका ब्रीड अच्छा होना चाहिए। डेयरी फार्म घाटे का सौदा नहीं है अगर आप उसे तरीके से करोगे। एक चीज और होती है, हमारे यहाँ फोन आते हैं, भैया खा नहीं रही, इसको अब दूध बढ़ाने के लिए क्या दे। पहला तो मैं आपको बता दूं कि ब्रीड दूध देगा, नस्ल दूध देगी। एक किसी को बता दिया कि भाई खाने रही है तो प्रोटोन वगैरह दे दो, तो वो प्रोटोन को बता दिया तो वो प्रोटोन को ही पकड़ के बैठ गया भाई अच्छा प्रोटोन अच्छा लीवर टॉनिक है, अगर उसे गैप से दो और जरूरत पे दो, हमेशा के लिए हैबिचुअल मत करो। अगर आप उसे रूटीन में देते रहोगे तो पशु फिर उसके बिना खाना नहीं खा, उसके बिना चारा नहीं खाएगा। दूसरा, पहले मैं भी यूज करता था, मुझे पता लगा कैल्शियम भी जब पशु हाई मिल्क यील्ड पे है थोड़े दिन के लिए दो और रूटीन में मत दो। हाँ, रूटीन में दो मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर के इतने ज्यादा फायदे हैं, छोटे बच्चों में ग्रोथ, और पशु टाइम पे हीट में आएगा, और शरीर ओवरफैट नहीं होगा कभी भी। मैं पहले थोड़ा सा, मेरी जो पर्सनल अनुभव है, मैं पहले कैल्शियम एसएस में दिया करता था तो पशु ओवरफैट हो जाते थे और नुकसान, खर्चा लग गया और नुकसान हो गया। तो मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू रखो, कैल्शियम टाइम पे दो, भूख की पशु को जरूरत हो तो भूख की दवाई दो। इन दवाइयों से और इनसे ज्यादा इनकी जरूरत है, होनी भी चाहिए, जरूरत पे दो, इनसे ज्यादा जुड़ाव मत करो। अच्छे ब्रीड का आप सिलेक्शन करो, और अच्छा ब्रीड अच्छे सीमन से ही आएगा, और अच्छा सीमन एचएसबी पे। बस यही कहना चाहूंगा जी। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं अशोक जी से, इनके नंबर चल रहे हैं वीडियो में, आप संपर्क करें। और बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है भाई, सारे भाई अपने व्हाट्सएप पे अपनी फैमिली को भी दिखाएं साथ बैठ के। हाँ, कोई नहीं, बोलो, बताओ। जो भ्रमित कर रहे हैं उनसे बचे। मैं आपको बता दूं कि मेरे एरिया में गांव है सिया, वहां से डॉक्टर है, डॉक्टर कपिल, बहुत मेहनती डॉक्टर है, और रात को 10-10, 11-11 बजे भी सीमन लेके जा रहा। एक तरफ से उसने दुनिया भर के सीमन लगा दिए और बहुत काफ आ गए। उसके सबसे ज्यादा उसने ब्लैक पैंथर का लगाया था, और आपको बता दूं सेट के दुनिया भर के कॉल आते हैं मेरे पास। मेरा ब्लैक पैंथर जो बाहर गया उसका तो मुझे नहीं पता, खुद अकेले कपिल ने मुझे 100 से ज्यादा बछिया दिखा दी और एक भी बछड़ा नहीं दिखाया। अच्छा, एक भी बछड़ा, कितना जबरदस्त रिकॉर्ड मेरा, मैं बहुत अचंभे में हूं। एक भी बछड़ा, ब्लैक पैंथर को सर सेक्सट सीमन में कर दो। दूसरा, डॉक्टर विजय है सदरपुर से, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें प्रलोभित भी किया जाता है कि दूसरे सीमनों की तरफ, वो बिल्कुल सीधा जवाब देते हैं नहीं, हमें विश्वास है अशोक के ऊपर, और अशोक के पास ही ओरिजिनल सीमन एचएसबी का मिलेगा। एक डॉक्टर सचिन है कारना से, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक डॉक्टर राहुल है, एक डॉक्टर कुलदीप है छज्जूनगर से, एक इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। जिस भाई का नाम ना ले पाऊं वो बुरा नहीं मानना। तो ये जो डॉक्टर्स की टीम बड़ी लगन से काम कर रही है, इनका मैं बहुत आभारी हूं। और पशुपालकों से भी चाहूंगा कि अगर ये आपसे
वैसे तो ये सब जेन्युइन ही पैसे लेते हैं। अगर आपसे 150 रुपए एक्स्ट्रा भी लेते हैं तो इन्हें आंख बंद करके दीजिए, ये 150 रुपए आपको लाखों में वापसी होंगे। डॉक्टर को कभी भी निराश करके नहीं भेजना। अगर सीमन के रेट पता करते हैं, मैं बता देता हूं इतना रेट है इतना रेट है, तो उसमें वो डॉक्टर ने अरे हमसे तो 300 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया, हमसे तो 250 ले लिया। कोई नहीं भाई, डॉक्टर पलवल आया, सीमन ले गया, 250-300 रुपये ले लिए, 15-20 किलोमीटर चला भी वो तो 250-300 कोई ज्यादा भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर वो 300-400 भी रुपए लेके आपको ओरिजिनल दे दे, बस पैसा कोई मायने नहीं रखता। ओरिजिनलिटी की बात है, ओरिजिनल सीमन आपके पास पहुंचेगा, ओरिजिनल सीमन हम प्रोवाइड कराएंगे। तो डॉक्टर्स को निराश ना करें, और अगर आप डॉक्टर्स को निराश नहीं करोगे तो ये डुप्लीकेसी की तरफ जाएंगे ही नहीं। जब इनके पास पैसा, इनको इनकी मेहनत मिलेगी तो ओरिजिनल ही ओरिजिनल होगा और रिजल्ट ही रिजल्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, थैंक यू जी। ठीक है भाई, नमस्कार सभी को। मैं कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा चाहे फैमिली मेंबर को दिखाओ, बहुत कुछ सीखने वाला है जी वीडियो। आप सारे भाई जुड़ो और अशोक जी से सीमन लेके जाओ, पलवल के जो दाएं बाएं के साथी हैं। नमस्कार सभी को।